नमस्ते। सत्व के इस स्थितप्रज्ञ लक्षण कार्यक्रम में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। हम लोगों ने ये कार्यक्रम 2 सप्ताह पहले शुरू किया था। उसमें हमने स्थितप्रज्ञ लक्षण क्या है, स्थितप्रज्ञ इस शब्द का अर्थ क्या है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसी होती है, उसका चिंतन शुरू करने का संकल्प किया था। और उसके बारे में, उसका जो बैकग्राउंड है, उसके बारे में हमने थोड़ा चिंतन किया था। स्थितप्रज्ञ के लक्षण के गीता में दूसरे अध्याय के आखिर में 19 श्लोक हैं। तो उन 19 श्लोकों का जो पहला श्लोक है उसमें अर्जुन का प्रश्न है, और उसके बाद में 18 श्लोक में भगवान उसको उत्तर देते हैं। तो उन 19 श्लोकों में से पहले जो 4 श्लोक हैं उनको हमको संस्कृत में, अच्छी संस्कृत में सुनाने के लिए हमारी छोटी बहन यहाँ पे आई है जिसका नाम है अवनी। वो हमें ये 4 श्लोक सुनाएगी। अवनी, प्लीज गो हेड। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीतौ व्रजेत किम्। श्रीभगवानुवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थमनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधस्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्रानभिस्नेहस्तत्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। बहुत सुंदर। देखिए, ये स्थित प्रज्ञ, ये जो हम हिंदी में बोलते हैं, एक्चुअल जो उसका अक्षर है वो है ज्यों, स्थित प्रज्ञ। लेकिन हम मराठी में उसको स्थित प्रज्ञ बोलते हैं, मराठी में स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। और जो उसका एक्चुअल उच्चारण है उसको ज्यों कहते हैं, स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव। इस प्रकार का प्रश्न है अर्जुन का, क्योंकि अर्जुन को इसके पहले भगवान ने कहानी सुनाई थी। देखो कि तुम देह नहीं हो, तुम केवल शुद्ध आत्मस्वरूप हो, ये भगवान ने सुनाया था। लेकिन अर्जुन को यह समझ में नहीं आया। तो अर्जुन ने कई प्रश्न किए भगवान को, और भगवान जो है वो है कृपालु। उनको हमने कितने भी प्रश्न अगर पूछे, अगर हमने वो प्रश्न जिज्ञासा पूर्वक पूछे हों, सो इफ वी आर curious to know, if we are inquisitive, and if we are sincere in seeking the truth, then Bhagwan is infinitely patient with us. He will answer our questions because he is the world's best teacher. हमको क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु, है ना? कृष्ण जो है ये जगत गुरु है। ये हम सभी को, जितने हमारे प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों का वो समाधान हमें कराएगा। तो इस प्रकार से हम जब कृष्ण के सामने नतमस्तक होकर श्रद्धापूर्वक शरणागति से बैठते हैं, तब कृष्ण जो हमको सिखाता है वो हमें हमेशा हमेशा के लिए उपयोगी होता है। ये है गीता। तो इसमें देखिए, कहानी तो हमने पिछली बार सुनी थी जिसमें हमने द्रौपदी और गांधारी इन दोनों में कंफ्यूजन किया था। लेकिन जो धृतराष्ट्र की पत्नी थी जिन्होंने अपने आंखों पर पट्टी बांध दी थी, उसका नाम था गांधारी। वो गांधार देश से आई थी, जिसको आजकल हम कंधार कहते हैं, जो अफगानिस्तान में है। और ये गांधारी का एक भाई था, वो था शकुनी। ही वॉज द मैच फिक्सर। उसको लेकर के कौरवों ने, यानी धृतराष्ट्र के पुत्रों ने, कौरव तो सभी थे, धृतराष्ट्र के पुत्रों ने
पांडु के पुत्रों को द्यूत में हराया, ऐसी कहानी है। उसके बाद ये सारा महाभारत का युद्ध अटल था, करना ही पड़ा। तो इसके कारण जब ये युद्ध के लिए मैदान में आए धृतराष्ट्र के पुत्र, जिनको कौरवों के नाम से हम जानते हैं, और पांडु के पुत्र, जिनको धृतराष्ट्र ने पांडव कहा, सभी के सभी कौरव ही थे। लेकिन जब मेरे मन में मेरा और तेरा, मेरा या किसी और का, इस प्रकार का भेद, इस प्रकार का द्वैत निर्माण हो जाता है, उसके बाद में महाभारत शुरू होता है। तो ये महाभारत हमारे जीवन में भी हमेशा शुरू रहता है, और हमें भी द्वैत की अनुभूति हमेशा होती है, और उस अनुभूति को हम सत्य मानते हैं। इससे हमें आगे जाना है, इससे हमें आगे जाना है। पिछली बार हमने उदाहरण देखा था कि आपको देखिए इस कार्यक्रम की अनुभूति कैसे हो रही है। आप आपके डिवाइस पर मेरा चित्र देख रहे हैं। चित्र में मेरी आकृति है, और आकृति के अंदर रंग है, रंग और रूप। रंग और रूप आप आपके डिवाइस पर, आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लेकिन मैं वैसा का वैसा आपके मन में नहीं जा रहा हूं। उस आकृति का एक प्रतिबिंब आपकी आंखों के अंदर, जो आपका रेटिना है, वहां पर उल्टा पड़ रहा है, और उसकी जो संवेदना है वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के माध्यम से आपके विजन सेंटर तक जा रही है। आपका जो दृष्टि का केंद्र है आपके मस्तिष्क में, वहां जा रही है। वहां आपको जो संवेदना हो रही है, उस संवेदना को आप विक्रम पत्तर की ने नाम दे रहे हैं। नाम आपके अंदर है, लेकिन मेरा रूप आपके बाहर है। ये नाम रूपात्मक जो है अनुभव, उसको कहते हैं जगत। जो अनुभव कर रहा है उसको कहते हैं जीव। और ये अनुभव जिसकी अध्यक्षता में हो रहा है, जिसके अधिकार में हो रहा है, जिसकी शक्ति के कारण हो रहा है, उसको हम ईश्वर कहते हैं। जीव, जगत और ईश्वर, इन तीनों को हम जब तक भिन्न मानते हैं, जब तक परिच्छिन्न मानते हैं, तब तक हम द्वैत के संसार में रहते हैं। द्वैत यानी भिन्नता, मैं और मुझसे अलग कुछ तो भी। हाँ, भगवान अर्जुन को क्या कहते हैं कि तुम देह नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य, तुम शुद्ध आत्मा हो। और ये आत्मा जो है, उसका न कभी जन्म हुआ है, न उसकी कभी मृत्यु होगी। लेकिन तुमने मोहवश, मोहवश यानी मोह क्या कहते हैं, मोह किसको कहते हैं? मोह इसको कहते हैं कि मैंने अपने बारे में एक भ्रांति अपने मन में कल्पना कर ली है। मेरे अपने बारे में एक मैंने कल्पना करी है मेरे मन में कि मैं कौन हूं। ये मुझे पता नहीं है कि मैं कौन हूं। तो मैंने अपने आप को देह मान लिया, मैंने अपने आप को जीव मान लिया। लेकिन ये दोनों भ्रांतियां सत्य हैं या नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं उनको सत्य क्यों मानता हूं? क्योंकि सारा जगत, सब लोग उसी को सत्य मानते हैं। अगर सब लोगों ने किसी असत्य वस्तु को सत्य मान लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वो सत्य हो गई। सत्य और असत्य में लोकतंत्र नहीं चलता है। डेमोक्रेसी डज नॉट वर्क व्हेन वी आर trying to contemplate on truth versus untruth. Truth is not dependent on numbers. Majority of the population has assumed something to be true, which is actually not true. That doesn't make it to be true. इसको सोचे, इसके ऊपर चिंतन करें। अगर हमारी भेंट किसी उल्लू से हो जाती है, आउल, और वो हमसे अगर चर्चा करता है, आर्ग्यूमेंट करता है, और हम उससे कहते हैं कि सूर्य नाम की कोई वस्तु है, तो ये उल्लू क्या कहेगा? ओए उल्लू के पट्टे,
तुझे कुछ नहीं पता है। सूर्य नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो वस्तु उसने अनुभव नहीं की है, क्योंकि वो सूर्यास्त के बाद जागता है और सूर्योदय से पहले सो जाता है। तो जो ऐसा निशाचर है जिसने सूर्य का दर्शन किया ही नहीं है, उसके सूर्य के दर्शन के ना करने से सूर्य नष्ट नहीं हो जाता है। सूर्य का अस्तित्व, मैंने सूर्य को सच माना है या नहीं माना है, मैंने उसको जाना है या नहीं जाना है, मुझे वो पता है नहीं पता है, मेरा उस पर विश्वास है नहीं है, इस पर निर्भर नहीं है। सूर्य का अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। तो सत्य और असत्य जो है वो है, अगर हमें पता नहीं है तो नहीं है। तो इस प्रकार से हमारी भ्रांति क्या होती है कि हमने असत्य को सत्य माना है। इसको कहते हैं मोह। तो मोहवश अर्जुन ने अपने आप को जो देह या जीव मान मान रखा है या रखा था या हम भी मानते हैं, वो कैसे असत्य है, वो कैसे भ्रांति है, वो कैसे मिथ्या है। मिथ्या शब्द का अर्थ यह है कि जो जैसा है वैसा हमें दिख नहीं रहा है। देखिए, हमें मृगजल दिखता है। मृगजल, मृगजल कैसा होता है कि जैसे गर्मी के दिनों में हम अगर कहीं किसी रेगिस्तान में जाते हैं, मरुस्थल, तो वहां पर ऐसा दिखेगा कि वहां पानी है, किंतु वो पानी नहीं होता है, पानी का केवल आभास होता है। उसे कहते हैं मृगजल। मृगजल यानी क्या है कि दिखता है जल, और उसको जल समझकर उसके पीछे मृग यानी हिरन भागता है और प्यास बुझाना चाहता है। लेकिन मृगजल से हमारी प्यास बुझेगी? कैन द मिराज ever satisfy our thirst? It cannot, because it appears to be water but it is not water. इसी प्रकार से अगर मैंने किसी असत्य को सत्य मान लिया और उसके पीछे मैं भागता रहा तो मैं प्यासा ही मर जाऊंगा, लेकिन सत्य का दर्शन मुझे कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने असत्य को ही सत्य मान रखा है। इस प्रकार से हम इस भ्रांति में अगर रहेंगे जैसे अर्जुन था, तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से, इस जन्म मरण के संसार से कभी भी आगे नहीं जा सकते। और ये जन्म मरण का जो चक्कर है, ये चक्कर ही दुख का कारण है। हमने पिछली बार सुख की परिभाषा की थी या सुख का विश्लेषण किया था। सुख क्या है? हमें क्या लगता है कि अगर हमें कोई वस्तु अगर मिल गई, तो उस वस्तु को हम जब प्राप्त कर लेते हैं, उस वस्तु को मैं की परिभाषा में सम्मिलित कर लेते हैं, उसके बाद सुखी होते हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारी भ्रांति क्या हो जाती है कि हमने उस वस्तु को प्राप्त किया, वो वस्तु मेरी हो गई, उसके बाद मैं सुखी हो गया। ऐसा नहीं होता है। वो वस्तु में सुख नहीं था, वस्तु में सुख नहीं होता है। क्योंकि अगर वस्तु में सुख होता या है, तो हर व्यक्ति को वही वस्तु उतना ही सुख देना चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। लोगों का छोड़ो, अपना सोचो। मुझे आम खाना बहुत अच्छा लगता है। अभी आम की ऋतु नहीं है, फिर भी हम आम की कल्पना करते हैं। अभी समझ लो सीताफल, सीताफल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। सीताफल का अभी चल रहा है। सीताफल अभी आते हैं मार्केट में और हम लोग उसको खाते हैं। अगर मैं एक सीताफल खाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं दूसरा सीताफल खाता हूँ, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। फिर मैं तीसरा सीताफल खाता हूँ, तो थोड़ा कम अच्छा लगता है। फिर मैं चौथा सीताफल खाता हूँ, उससे भी कम अच्छा लगता है। अगर मैं 10 सीताफल एक साथ खा लूँ, तो क्या हो जाएगा? मेरा पेट बहुत बहुत भर जाएगा। और अगर मैं 11वां खाता हूँ, तो फिर जिस पहले सीताफल में मुझे बहुत आनंद की और सुख की अनुभूति हुई थी, वो 11वें सीताफल में उतना ही दुख होगा और ये सारे के सारे सीताफल मेरे अंदर से बाहर निकल जाएंगे। ऐसा हो जाएगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये सुख जो था, ये सीताफल में नहीं था। सीताफल, मैंने जब मुझे भूख लगी थी,
तब खाया था, तब मुझे जो सुख की अनुभूति हुई थी वो सीताफल के कारण नहीं थी। मेरे अंदर जो आनंद था वो सीताफल खाने के बाद प्रकट हुआ. The joy within me was manifested because the desire for having that सीताफल was quenched temporarily. Temporarily. जगत के सारी वस्तुओं के बारे में यही सत्य है कि हम अगर आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु का ग्रहण करते हैं तो वही वस्तु जो हमें सुख दे रही थी, ऐसा हमें लग रहा था, वही वस्तु हमारे दुख का कारण होती है. इसके बारे में सोचो. सुख देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति में नहीं है. सुख देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की इच्छा हमारे मन से निवृत्त होने में है. यह है सुख की परिभाषा. किंतु हमने इन सबको सत्य माना है और अपने आप को परिच्छिन्न माना है, भिन्न माना है और परिपूर्ण नहीं माना है, अपूर्ण माना है. जब तक हम अपने आप को अलग, सेपरेट और अपूर्ण यानी इनएडिक्वेट मानते हैं और हमें ऐसा लगता है कि वस्तुओं को प्राप्त करने से हम परिपूर्ण हो जाएंगे, ऐसी भ्रांति में हम जब तक रहते हैं तब तक हम दुख के संसार में ही रहते हैं. इसको कहते हैं द्वैत. द्वैत में दुख के अलावा कुछ नहीं है. क्योंकि जो वस्तु मुझे ऐसा लगता था कि सुख का कारण है, वही वस्तु असल में दुख का कारण होती है. जिसको मैंने जितना मेरे सुख का कारण माना है उतनी ही वह वस्तु मेरे दुख का कारण होती है. तो ऐसे हम जितनी वस्तुओं में आसक्त होंगे उतने हम दुखी होंगे. क्योंकि देखो, वस्तु प्राप्त करने से पहले उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ कर्म करना आवश्यक है, करना ही पड़ेगा. आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू मेक सम एफर्ट टू ऑब्टेन समथिंग विच आई डोंट हैव करंटली. ठीक है ना? सो व्हाइल आई एम पुटिंग इन दैट एफर्ट, the process of putting in the effort itself is दुख. it itself is कष्टदायक होता है वो. हम जब कष्ट कर रहे होते हैं तो कष्ट करने के बिना हमें तो वस्तु मिलेगी नहीं. तो सुख का कारण हमने जिसे माना था वह प्राप्त करने से पहले दुख का कारण थी. और मैं दुखी इसलिए था क्योंकि वो मेरे पास नहीं है अभी वस्तु, इसलिए मैं दुखी हूं. अच्छा, फिर अभी मिल गई वस्तु तो क्षणिक सुख हो गया. किंतु वो वस्तु मेरे पास टिकेगी कि नहीं, रहेगी कि नहीं, इसको कोई चुरा के तो नहीं ले जाएगा, ये वस्तु टूट तो नहीं जाएगी, ये अगर पिघल तो नहीं जाएगी. इस प्रकार से ऐसे चिंतन से हमें दुख होता है. यानी वस्तु हमारे पास होती है फिर भी वो वस्तु दुख का कारण होती है. और तीसरा, जब वो चली जाती है वस्तु, अगर वो वस्तु नहीं चली गई तो मैं ही चला जाऊंगा ना. मैं यानी ये देह. फिर फिर तो दुख ही दुख है. इसका अर्थ ये है कि हमने अगर हमारे सुख को किसी वस्तु पर टांग के रखा तो हम हमारे जीवन में दुख के अलावा कुछ भी नहीं प्राप्त करेंगे. तो इस प्रकार का दुख द्वैत के संसार में ही है. और द्वैत के संसार में दुख के अलावा कुछ नहीं है. सुख जो है ये हमारे अंदर की अनुभूति है. तो जीवन में सुख और दुख दोनों आएंगे. दूसरे अध्याय में अभी तो हम ये अंत के 19 श्लोक पढ़ रहे हैं या इस पर चिंतन करने का हमारा प्रयत्न है, लेकिन इसके पहले की जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको दे रहा हूं. तो उसमें भगवान कहते हैं कि देखो, ये जो ऐसे अनुभव है ना, उनको तुम्हें सहन करना होता है. भगवान कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यांस्त्यांस्तितिक्षस्व भारत. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय. मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय इसका मतलब है कि देखो, कौन्तेय, कौन्तेय यानी कुंती का बेटा, हे कौन्तेय, मात्रा जो होते हैं ना,
ये 5 तन्मात्र होते हैं 5 महाभूतों के। ये 5 महाभूत क्या होते हैं? आकाश होता है, उसके बाद में वायु होता है। आकाश में जब हलचल होती है तो उसको कहते हैं वायु। वायु जब गर्म होता है तब उसमें से अग्नि निर्माण होती है। तीसरा महाभूत। अग्नि जब ठंडा हो जाता है तो पानी होता है, और पानी जब जम जाता है तो उसमें पृथ्वी महातत्व होते हैं। ये हो गया है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये पंच महाभूत हैं। अच्छा, इनके 5 तन्मात्र हैं, इनके गुण हैं। तो आकाश का जो तन्मात्र है, तन्मात्र यानी उसकी क्वालिटी, उसकी यूनिक क्वालिटी। आकाश का जो तन्मात्र है उसको कहते हैं शब्द। वॉइस इज ट्रांसमिटेड थ्रू ईथर। आकाश, आकाश में केवल शब्द ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। उसके बाद में आ जाओ वायु तक। तो वायु में स्पर्श है, अगर हवा चलेगी तो हमें उसका स्पर्श होता है। तो वायु में शब्द और स्पर्श दोनों है। उसके बाद में आ गए हम अग्नि में। अग्नि में रूप है, अग्नि हमको दिखाई देती है ना। तो आकाश, वायु, अग्नि, ये 3 महाभूत हैं। दीज आर द सटल एंड मोर ग्रोस एंड मोर ग्रोस। ठीक है। सो वी आर गोइंग फ्रॉम सटलर टू ग्रोसर। आकाश शब्द, वायु स्पर्श, अग्नि रूप, और उसके बाद में फिर जल तत्व, उसमें रस है, यू कैन टेस्ट। हमारे रसना में, हमारी रसना, रसना यानी टंग, उसको टंग को जीवा भी बोलते हैं। जीभ, उसको जीवा भी कहते हैं और रसना भी कहते हैं, क्योंकि वो दोनों काम करती है। जीभ जो है वो बात करती है, कर्मेंद्रिय है। इट हैज द पावर टू एक्सप्रेस, टॉक द वे आई एम डूइंग राइट नाउ। और उसको रस का ज्ञान होता है, वो रसनेन्द्रिय है। वी कैन टेस्ट विथ अवर टंग। तो ये रसना जो है ये 2 in 1 ऑर्गन है हमारा, कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेन्द्रिय भी है। और इस एक इंद्रिय को हम अगर पकड़ लेंगे अच्छी तरह से, उस पर हमारा अगर नियंत्रण आ जाता है, तो उसके बाद हमारे सारे जो इंद्रियां होते हैं उन पर हमारा नियंत्रण आता है। और उस प्रकार का नियंत्रण हमको भगवान अभी सिखाने वाले हैं, ये 18 श्लोकों में। जो 5वां तत्व है उसको कहते हैं पृथ्वी। पृथ्वी में गंध भी है। देखिए, जब ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु आता है और उसके बाद में वर्षा होती है, तो जो पृथ्वी तपी होती है उस पर जब जल महाभूत गिरता है तो उसमें से गंध की अनुभूति होती है। तो पृथ्वी में 5 तन्मात्र है। अगर हम इन 5 तन्मात्रों से घिरे हुए हैं, उसमें फंसे हुए हैं, तो हम पृथ्वी तत्व में फंसे रहेंगे। पृथ्वी तत्व में फंसे रहने का जो मैनिफेस्टेशन है या जो सिम्टम है वो क्या है? हम वस्तुओं को जमा करेंगे। सो द पर्सन हु इज ग्रोसली identified with the body and the world will always collect things. He will go shopping all the time. So जिसको शॉपिंग से फुर्सत नहीं मिलती है ना, वो समझ लेना कि पृथ्वी तत्व में फंसा हुआ है। यानी अपने आप को जड़ मान लिया है, अपने आप को देह मान लिया है। तो देह तो उतना ही है, इतना ही छोटा है, हाँ? 2 फुट बाय 5-6 फुट। तो इसमें हम जब वस्तुएं जमा करते हैं, तब हम पृथ्वी तत्व को जमा कर रहे हैं। दिस इज द ग्रोसेस्ट लेवल ऑफ लाइफ, दिस इज द ग्रोसेस्ट लेवल ऑफ ह्यूमन लाइफ। ऐसा प्राणी भी नहीं करते। नो एनिमल विल कलेक्ट थिंग्स मोर देन नेसेसरी। किसी प्राणी को देखा है कि कहीं खाना खाने गए और थोड़ा सा खाना बच गया तो कैरी बैग में घर लेके आए? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता है। लेकिन हमको तो जितना खाना है उतना खाते ही, उससे ज्यादा ही खाते हैं, और बाद में जितना बचा है वो सारा कैरी बैग में घर भी ले जाते हैं। तो इस प्रकार की वस्तुओं के संग्रह का जब तक भूत हमारे सर पर सवार है, तब तक हम ये पृथ्वी तत्व से आगे निकल कर आगे जा ही नहीं सकते, और हमें पता ही नहीं चल सकते हम हैं कौन। तो ऐसी दुविधा में हमारे अर्जुन महाराज पड़े थे कि केवल ये देह मैं हूं और मेरे आगे जो देह हैं वो मैं नहीं हूं। इस प्रकार के द्वैत की भ्रांति जब तक मेरे मन में होती है तब तक मैं मेरे जीवन में दुख के अलावा कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता। ये है सत्य। मुश्किल लगता है ना इसको पचाने में? कठिनाई होगी आपको।
इतनी सरलता से ये गले के नीचे नहीं उतरता है, क्योंकि हम हमारे देह में और हमारे जीव भाव में इतने अधिक दृढ़ता पूर्वक स्थित हैं कि उससे हम बाहर निकलने को तैयार ही नहीं। अर्जुन जैसे विद्वान लोगों की अगर ये समस्या थी, तो हम तो उससे तो बहुत ही गए भी थे, तो हमको कहाँ समझ में आएगा ये। तो भगवान ने कहा कि देखो, जब तक तुम देह हो ऐसा मानते हो ना, तो एक काम करो, देह से सेवा करो। यानी क्या करो? कर्म करो। हम्म? और कर्म का जो फल होता है उसकी चिंता मत करो, क्योंकि उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं। उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है। अधिकार शब्द का अर्थ हक, राइट, ऐसा नहीं है। अधिकार शब्द का अर्थ नियंत्रण या कंट्रोल, ऐसा है। इस अर्थ से अगर हम ये श्लोक पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, तो फिर हमें क्या समझेगा? कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर तुम्हारा अधिकार है, यानी कर्म तुम कर सकते हो, यू आर फ्री टू डू योर कर्म। लेकिन उसका जो परिणाम है, उसका जो फल है, कर्म फल है, उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है, क्योंकि उस पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि कार्य और कारण, ये दोनों एक दूसरे से इस तरह से जुड़े हुए हैं, और उनका जो संबंध है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होता है। अगर मेरे हाथ में कोई वस्तु है, समझ लो मेरे हाथ में ये फोन है, मैंने अगर इसको यहां से छोड़ दिया, तो क्या होगा? ये नीचे गिर जाएगा। कैसे गिरेगा? क्योंकि जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज गोइंग टू पुल दिस थिंग टुवर्ड्स द अर्थ, तो ये नीचे गिरी वस्तु। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर। अगर मैंने किसी प्रकार का कर्म किया, तो उसका जो परिणाम है वो प्रकृति के नियमों के अनुसार ही होगा, उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है। दैट इज व्हाट इट मीन्स, कर्मणि एव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। दिस इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड वर्स इन द होल गीता। देखो, हम पर जो बाहर से शासनकर्ता आए और जिन्होंने हमें उनके दास्य में रखा, दास्य यानी गुलामी, हिंदी एंड उर्दू, राइट। जो हमारे आका थे उर्दू में, जो हमारे सरकार थे, जो हमारे मालिक थे, जिन्होंने हमारे देश पर राज्य करने का बीड़ा उठाया था। इसका अर्थ क्या है? कि राज्य नहीं किया, उन्होंने हमें लूटा। लूट, यह हिंदी शब्द जो है, यह शब्द अंग्रेजी शब्दकोश में हिंदी से गया हुआ है, पहला शब्द। क्योंकि पहला क्या शब्द है, पहला क्या काम किया उन्होंने? लूट। यहाँ पर जो कुछ भी हमारी संपत्ति थी उसको लूटा, कई वर्षों तक लूट। और हमारी शिक्षा क्या है? हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि ये सारा जो है, ये सारा जगत जो है, ये ईश्वर का बना हुआ है, ये ईश्वर का ही है, इसमें ईश्वर का पूरा वास है, ये ईश्वर का आवास है। हमने ये सीखा है, हमने ये सीखा था, और हमें ये पता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत त्येन त्यक्तेन भुंजीथा मा घृतः कस्य स्विद्धनम। ईशावास्य उपनिषद कहता है हमें कि ये सारा जगत जो है ये ईश्वर से ओतप्रोत है। ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब जो है ये सारा ईश। यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच यानी इसमें से छोटी वस्तु जो है वो भी ईश्वर से परिपूर्ण है। और तेन त्यक्तेन भुंजिता, इसका आनंद हमने इसका त्याग करके लेना है, भोग करके नहीं लेना है। तो जो व्यक्ति, जो मनुष्य भोग में, प्रवृत्ति में, प्राप्त करने में, जमा करने में लगा हुआ है, संग्रह करने में लगा हुआ है, वो इसको समझ ही नहीं सकते। जब तक तुम इस प्रकार की मनस्थिति में हो, तब तक तुम अपने देह से सेवा करो,
कैसी करो, कर्म करो, लेकिन ये समझो, ये अपने मन से कभी भी जाना नहीं चाहिए कि इसका परिणाम मेरे हाथ में नहीं है। इसका परिणाम ईश्वर ने जो नियम बनाए हैं, प्रकृति के जो नियम हैं, उसके अनुसार ही होगा। ये मुझे समझना है। कर्मणि अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। फिर माँ कर्म फल हेतुर्भू, तुम अपने आप को कर्म फल के हेतु से प्रेरित ना करो। कर्म फल की इच्छा करके तुम उसमें मत लगो। देखो, इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में किसी भी प्रकार की इच्छा ही ना हो या प्रेरणा ही ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए बताते हैं कि माते संगोस्त्व कर्मणि, माते संग अस्तु अकर्मणि। तुम अकर्मणि में यानी लेथार्जी में, कर्म न करने की प्रवृत्ति में भी संग ना करो। डोंट बी अटैच टू इनएक्शन। दैट इज व्हाट भगवान सेज। यू हैव control, full control over what you do. You don't have any control over what is going to happen afterwards. But don't become the doer or the desirer of the fruits of your action, and do not get attached to inaction either. ये है पूरा अर्थ इस श्लोक का। ये भगवान ने बताया उसको। फिर इस प्रकार का आदमी इस प्रकार का काम जब करेगा और इक्वानिमिटी से रहेगा कि मैं आत्मस्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं, तो उस प्रकार का जो मनुष्य है वो कैसा रहेगा, वो कैसा अपने आसन पर बैठेगा, किस आसन पर बैठेगा, किस प्रकार से चलेगा, उसका क्या व्यवहार होगा, किस प्रकार से वो बोलेगा। भगवान ने क्या पूछा कि देखो, स्थिरा वाला समाधि तो जो समाधि में स्थिर है, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ कसा से, कृष्णासांग बोले, कृष्णासांग कसा बोले, कैसा बोलता है वो, कसारा है, कैसा रहता है वो, फिरे कसा, फिरे कसा यानी कैसा घूमता है, हाउ डज ही ऑपरेट इन द वर्ल्ड, दैट इज व्हाट इट मीन्स। फिरे कसा यानी कैसा वो आचरण करता है, किस प्रकार से वो घूमता है। ऐसे मनुष्य का क्या स्वभाव है, ऐसे मनुष्य का प्रकटीकरण कैसा होता है समाज में, ये कैसा दिखता है, उसके बारे में भगवान आप मुझे समझाएं। ऐसा अर्जुन कृष्ण से पूछता है। फिर हमारे कृष्ण भगवान बोलते हैं कि देखो, अभी इसके बाद में दीज आर द 18 वर्सेस, दीज आर द क्रक्स ऑफ एक्सलेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये 18 श्लोक अगर हमारे हृदय में दृढ़तापूर्वक बैठ जाते, स्थित हो जाते, फिर क्या होगा, हमारा दिमाग ठीक हो जाएगा। दैट इज व्हाट वी वांट टू अचीव। दैट इज द हाईएस्ट, द मोस्ट एक्सलेंट वे ऑफ लिविंग। दैट इज द आर्ट ऑफ लिविंग। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, कामना अंतरातील सर्व सोडून निजो स्वये, आत्म्यातची असे तुष्ट तो स्थित प्रज्ञ बोलिला। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्यैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। यदा और तदा, जब और तब, यदि तब, तो, इस प्रकार से हमेशा कॉज एंड इफेक्ट हमें समझाया जाता है। अगर ऐसा है तो ऐसा होगा। तो प्रजहाति यदा कामान, अगर मैंने मेरे मन में जो कामनाएं हैं उनका संपूर्णतः त्याग कर दिया तो क्या होगा, वहां पे तो खाली जगह तैयार हो जाएगी ना। If I have something in my mind right now which is completely occupying my mind, what is occupying my mind? The world. I want this, I want that, I'm going to collect this, I want to eat this, all kinds of desires. As long as I have these desires, तब तक मेरा मन जो है वो इन्हीं विचारों से भरा हुआ है, उसको मैंने खाली कर दिया। अरे तो फिर तो इतनी खाली जगह तैयार हो गई, उसको कुछ तो भरना पड़ेगा ना उसके अंदर। तो भगवान क्या कहते हैं कि आत्म्यात्तचि असे तुष्ट,
आत्मनि एव आत्मनः तुष्टा, अपने ही आप में मैं तुष्ट, तुष्ट यानी सेटिस्फाइड, satiated. The one who has completely given up all worldly desires and is satiated in his own true self, उसको स्थितप्रज्ञ बोलते हैं. उसका जो मन है वो शांत हो चुका है, उसकी बुद्धि जो है वो रेजर शार्प है लेकिन स्थिर है. उसे ये पता चल गया है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है, और सद और असद, सदसद विवेक, उसका जो डिस्क्रिमिनेशन है वो उसके जीवन से, उसकी वाणी से, उसके व्यवहार से प्रकट होगा. उसके वाणी से असत्य सुनाई नहीं देगा, उसकी वाणी से किसी के भी बारे में कटु शब्द नहीं आएंगे, क्योंकि उसने किसी को अपने से अन्य देखा ही नहीं. ये सारा वर्णन किसका हो रहा है कि जिसे अपने स्वयं के बारे में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है. अर्जुन की बात छोड़ो, अपनी बात देखो. हमने इस जगत का अनुभव कहाँ किया है? हमने इस जगत का सारा अनुभव हमारे अंदर ही तो किया है ना. हमने इस सारे जगत का अनुभव शब्द स्पर्श रूप रसगंध इन पांच तन्मात्रों के माध्यम से हमारे मन में किया है. हमें जगत का अनुभव इन पांच तन्मात्रों के अलावा हुआ है क्या? नहीं हो सकता है. और इन पांच संवेदनाओं को जब मन ग्रहण करता है तो जो एक आकृति तैयार हो जाती है, उस आकृति को मैं जगत कहता हूं. तो इस जगत का अनुभव हम सबके लिए भिन्न भिन्न होता है. मेरा जो जगत के बारे में अनुभव है वो अनुभव केवल मेरा ही है. आपका जो जगत का अनुभव है वो केवल आप ही का है. और आपका जो कुछ भी अनुभव है जगत के बारे में, उसके अतिरिक्त आपके पास कुछ भी अनुभव नहीं है. So your experience of the world from the time you were born until now is uniquely yours. Guess what? Other than that, you have no other experience. हम सब का जगत अलग अलग होता है. Each one of us has a unique experience of the world, and our world is our own creation and it is our own experience. Nothing other than that. इसको जब तक हमें ठीक से समझ नहीं आता ना, unless we really get it, we cannot really go much further. So the fundamental understanding is this world is not the way it appears. That is number one. This world appears to me only to the extent it creates an impression in my mind as its image. अब देखिए एंड सोचिए कि जो जगत मुझे बाहर दिखाई दे रहा है और उसका जो प्रतिबिंब मेरे मन में पड़ रहा है, the whole process I explained to you, right? The thing you see in front of you is creating an impression on your eye, on your retina, inverted image, going to your vision center and creating a sensation in your brain, which is what you are experiencing. So the sensation I'm experiencing is my actual experience. Is that the original, and the image I'm seeing in the world is a mirror image? Or whether the world outside is real and I am experiencing its mirror image? You tell me. Think. देखो, सामने का जो जगत है वो बिंब और मेरे मन में पड़ा उसका जो है वो प्रतिबिंब. ऐसा है? या जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया है वो बिंब और जो सामने दिखाई दे रहा है वो प्रतिबिंब? Which one is the mirror image of the other? Very difficult to answer. The truth is, neither is real. Neither can exist without the other. Neither can exist without the other. For you. किसी और की बात मत करो.
अपना अनुभव देखो, क्योंकि किसी और का अनुभव तुम्हें नहीं है। तुम्हारा अनुभव केवल तुम्हें ही है, मेरा अनुभव केवल मुझे ही है। मैं अगर सोचता हूं कि ठीक है, मैंने आंखें बंद कर ली, मेरे लिए ये जगत अदृश्य हो गया, किंतु औरों को तो दिखाई दे रहे हैं। अरे लेकिन मैं कोई और हूं क्या? मुझे किसी और का अनुभव हो रहा है क्या? मुझे तो केवल मेरा ही अनुभव हो रहा है, और मुझे मेरे अनुभव के अतिरिक्त अभी तक किसी भी प्रकार का कुछ भी अनुभव कभी भी नहीं हुआ है। तो मैं किसी और के अनुभव को सत्य मानूं या मेरे अनुभव को सत्य मानूं? इसका अर्थ क्या हुआ कि जगत का होना, उसका मेरे मन में प्रतिबिंब पड़ने पर और उस प्रतिबिंब को मैंने मेरे मन से ग्रहण करने पर निर्भर है। अगर ये प्रक्रिया नहीं होती है मेरे मन में, तो जगत का अस्तित्व मेरे लिए नहीं होता है। और ये अनुभव मुझे हर हर रात आता है। मैं जब सो जाता हूँ तो उसके बाद में जगत कहाँ जाता है? जगत आप बोलेंगे कि जहां है वहीं रहता है। अरे रहता होगा, लेकिन मेरे अनुभव में है क्या? नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि बाहर का जगत और मेरे मन में पड़ा हुआ उसका प्रतिबिंब, ये दोनों परस्पर अवलंबी हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे पर अवलंबित हैं। नाइदर कैन एग्जिस्ट विदाउट द अदर। अच्छा, तो दोनों मिथ्या है, फिर सत्य क्या है? सत्य तुम हो। अगर मैं ही नहीं, तो ना जगत रहेगा, ना उसका प्रतिबिंब मेरे मन में पड़ेगा। लेकिन जगत और उसके प्रतिबिंब की अनुभूति के परे जो है, वो मैं हूं। कैसे हूं? क्योंकि मैं ही जब निद्रा से जाग जाता हूं, तो मैं क्या कहता हूं? मैं कहता हूं कि देखो, कल रात को मैं बहुत थक गया था, तो मुझे बड़ी अच्छी नींद आई, लेकिन बीच बीच में मेरे को बड़े भयानक सपने आए। तो यानी जो जाग रहा था, वो तो न सपने में था, न तो वो निद्रा में था। जो सपने में था, वो न जागृत अवस्था में था, न निद्रा में था। और जो निद्रा में था, वो न जाग रहा था, न सपना देख रहा था। लेकिन इन तीनों को देखने वाला कोई एक था ना। वही तो कह सकता है ना कि मैं जागते हुए जब मैं थक गया, तब मैं सो गया और मुझे अच्छी नींद आई, और उसके बाद में मुझे सपने आए। तो जो ये जागृत अवस्था को, स्वप्नावस्था को और निद्रावस्था को जो प्रकाशित कर रहे हैं, वो मैं हूं। ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं हमारे को भगवान। ये हमें समझना है। और ये सब समझने के लिए our mind has to be receptive, our mind has to be sharp, our mind has to be intelligent. तो ये हमारी जो इनहेरेंट इंटेलिजेंस है, उसको शार्प रखने के लिए क्या करना पड़ता है? तो हमने पिछली बार क्या बताया था? पहला नियम क्या है? कि मुझे जब तक भूख नहीं लगेगी तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। उसको कहते हैं उपवास। सो इफ यू फॉलो दैट वन रूल, what that does, I'll tell you, what that does is that will help you digest whatever you have eaten properly. That is exactly how the entire world operates. मनुष्य प्राणी के अलावा कोई और प्राणी हमने देखा है कि जो अपनी आवश्यकता से अधिक खा रहा है या भूख नहीं है तभी खा रहा है? गाय को देखा होगा, क्योंकि गाय क्या करती है कि वो सब खा लेती है, भूख नहीं रहेगी तब भी, क्योंकि उसके पास स्टोर करने के लिए जगह है। उसके पेट के अंदर एक पेंट्री है, उसके अंदर वो जाकर के सारा स्टोर करती है। और फिर क्या करती है? फिर उसको बाहर निकाल कर उसको चबाती है। रूमिनेशन कहते हैं उसको, चर्वण। और फिर उसको वो निगलती है, फिर उसको पचाती है, और फिर उसमें से हमको इवेंचुअली दूध मिलता है। गोबर भी मिलता है, लेकिन दूध मिलता है। तो इस प्रकार का अगर हम चिंतन मनन करेंगे, तो फिर ये चिंतन जो हो रहा है यहाँ पे, वो हमें थोड़ा बहुत समझ में आएगा। तो उसके लिए हमने साधना क्या करनी है? इन एवरीडे लाइफ, व्हाट शुड आई डू? व्हाट इज द टेक होम मैसेज? द टेक होम मैसेज इज डोंट ईट अनलेस यू आर हंग्री। नंबर वन, don't drink unless you are thirsty. Thirdly, when you start to eat, you be mindful about what you eat and then stop at the first burp. जब पहली डकार आ जाएगी ना, तब रुक जाओ। दैट इज द सिग्नल कि तुम्हारा पेट आधा भर चुका है, और जो उसका आधा वॉल्यूम है,
उसमें पाचक द्रव्य जो होते हैं ना, उसको हमने अंदर डालना है। पाचक द्रव्य यानी क्या है, देखो ये लवंग है। खाना खाने के बाद एक लवंग मुंह में रखो और इसका जो रस है वो धीरे धीरे अंदर जाने दो। इसके साथ क्या होता है कि सलाइवा जो है ना, हमारे मुंह में जो लार है वो सारी अंदर जाती है। उसमें पाचक द्रव्य होते हैं यानी एंजाइम्स, वो हमारे अन्न का पचन करते हैं। यानी हम जब मिक्सर में चटनी पीसते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा मिक्सर हम वो कोकोनट, कोरिएंडर, मतलब ये सारे मसाले वो सब भर के पूरा नहीं भरते हैं उसको, आधा ही भरते हैं, और फिर थोड़ा सा उसमें पानी डालते हैं और फिर उसको घुमाते हैं। ये हमारी जो माताएं हैं और बहनें हैं यहाँ पे, वो उनको पता होगा। तब जाकर के वो चटनी अच्छी तरह से पीसेगी और अच्छी बनेगी। उसके बाद उसका स्वाद भी अच्छा आएगा। हमारे पेट में भी वही प्रक्रिया होती है। तो जब हम खाना खाएंगे तो जितना हमारे पेट का वॉल्यूम है उसका आधा हम भरेंगे अन्न से, उसमें उसके ऊपर फिर पाचक द्रव्य जाएंगे। पानी घटाघट पी करके नहीं, अन्न को ही चबा के खाएंगे तो हमारी रसना में से जो रस निकलता है वो रस, पाचक रस जो है वो हमारे अन्न के साथ नीचे जाएगा और उसको हमने समय देना है। उसके बाद ढकार आ गई यानी आधा भर गया, फिर रुक जाओ, फिर वो चर्न होगा, उसकी मिक्सी बनेगी, उसकी चटनी बनेगी और फिर वो अंदर जाएगी। और जब तक वो पूरा अंदर जाके अच्छी तरह से उसको निचोड़ा नहीं जाता है, तब तक हमने दूसरी बार खाना नहीं खाना। ये है पहला नियम, टेक होम मैसेज। अगर आज से 2 हफ्ते हम इस नियम का पालन करेंगे तो हम जब अगली बार आएंगे इस चिंतन में, तो यही चिंतन अच्छे प्रकार से हमें समझ में आएगा, गारंटीड। यहीं हम रुकते हैं अभी के लिए और हम प्रश्न लेते हैं। एक ही श्लोक हमने किया है, उस श्लोक का भी जितना विश्लेषण करना आवश्यक है या करना चाहिए, जो मेरे मन में था, वो अभी तक उतना हुआ नहीं। क्योंकि मैंने कहा था कि देखो, हमने अभी तक जो चिंतन किया है पिछली बार, उसका हम थोड़ा सा एक संक्षेप में आगे लेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे, और फिर उसके बाद में ये 2-3 श्लोक लेंगे, ऐसा हमने सोचा था। लेकिन 2-3 श्लोक हमको किसी प्रकार की कोई जल्दी नहीं, ये चलेगा, कई दिन तक चलेगा कार्यक्रम, 5-6 महीना चल सकते हैं। उतना आपको भी थोड़ा पेशेंस होना चाहिए कि हाँ भाई, इसको हमको समझना है। और ये सारा जो चिंतन हो रहा है ये प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर हो रहा है। Whatever I am sharing with you is based on my first hand experience. Nothing is based on hearsay. It's all based on personal experience. And hopefully it will go deep and you will be compelled to contemplate on it. Thank you for being so patient and listening to me for almost 50 minutes. तो यहाँ पर किसी ने अभी शायद अनम्यूट किया था, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और प्रश्न पूछें। Anybody who has unmuted? हाँ, किसी ने किया है, बताइए। मैं माता दिन अग्रवाल। नमस्ते भाई साहब, कैसे हैं? एक क्वेश्चन मैंने बहुत देर से मैं सुन रहा था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी एक बात थोड़ी सी कि गाय जब खाती है तो एक तरफ दूध देती है और एक तरफ गोबर देती है ना। हर एक आदमी की थिंकिंग का अपना विचार होगा कि भाई एक तरफ गोबर है और एक तरफ वो मिल्क दूध है। हाँ, बराबर है। तो कई तरह के लोग होते हैं जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट से उस चीज को देखते होंगे। तो एक नॉर्मल आदमी उस चीज को किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करता है? कई आदमी उस साइड को देखते हैं, इस साइड को नहीं देखते हैं। सो हाउ डू यू make that guy who looking at the gobar, not the milk, to change it, to see that side of it rather than looking that side of it? Just the thought came in my mind. देखिए, हमने पिछली बार भी ये चिंतन किया था कि गीता ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें जिसको जो चाहे वो मिल सकता है। इट्स लाइक ए शॉपिंग मॉल। और हमने एक दोहा सुना होगा शायद कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। तो हम इस जगत को जगत जैसा है उस प्रकार से नहीं देखते हैं। हम जगत को हम जैसे हैं वैसा देखते हैं। तो इसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको।
उदाहरण ऐसा है कि अगर मैंने अपने आप को देह मान लिया है तो क्या होगा कि मैं पुरुष और मैं स्त्री, इस प्रकार की भ्रांति मेरे मन में उत्पन्न हो जाएगी। व्यावहारिक दृष्टि से ये सही है और उसी प्रकार से हमें रहना भी है। यानी मेरे मन में कितना भी अद्वैत अगर हो फिर भी मैं विमेन्स टॉयलेट में नहीं जाऊंगा, बराबर है ना, क्योंकि मैंने पुरुष का देह धारण कर रखा हुआ है। तो जब तक मैं जागृत अवस्था में हूँ, जब तक मैं इस समाज में हूँ, तब तक इस समाज की जो मान्यताएं हैं या ये जिस प्रकार से ये समाज चल रहा है और जिस प्रकार से हमने समाज की व्यवस्था की हुई है उस प्रकार से मैं रहूंगा, ठीक है ना। लेकिन जो छोटा बच्चा होता है ना, छोटे बच्चे को कोई अपने मन में विक्षेप नहीं होता है। द लिटिल बॉय और गर्ल डजंट हैव एनी सेंस ऑफ जेंडर एंड डजंट हैव एनी सेंस ऑफ अदरनेस, डजंट इवन हैव ए सेंस कि ये देह यानी मैं हूं। तो अगर एक छोटा बच्चा होगा राजू नाम का, 2 साल का, तो उसको ये पता नहीं होता है कि ये देह जिसको सब लोग राजू बोल रहे हैं वो वही है। ही इज नॉट आइडेंटिफाइड with his name Raju or with his body that he is in. ओके, तो वो माँ से जाके कहता है कि माँ, राजू को भूख लगी है और राजू को खाना दो। उसके मन में क्या है कि ये सारे जो लोग हैं ये इस देह की ओर देखकर कह रहे हैं कि ये राजू 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 राजू, तो फिर उसको लगता है कि यार ये देह को राजू कहते हैं, लेकिन ये देह तो मैं नहीं हूं। लेकिन इस देह को भूख लगी है तो माता जी इस देह को यानी राजू नाम के देह को आप खाना दो क्योंकि उसको भूख लगी है। ऐसा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो करीब 5-6 साल के आयु तक हमारा जो इस देह के बारे में 2 प्रकार की मान्यताएं होती हैं वो दृढ़ होते जाती है। पहली मान्यता है कि ये देह मेरा है, इसको कहते हैं ममता, ए सेंस ऑफ अटैचमेंट और बिलोंगिंग, कि दिस बॉडी बिलोंग्स टू मी, कि दिस इज माइन, माइननेस। और दूसरी जो भ्रांति है उसको कहते हैं अहंता। अहंता यानी ए सेंस ऑफ आइडेंटिटी विद द बॉडी, कि ये देह ही मैं हूं। तो ये ममता और अहंता, ये दोनों के भूत जब तक हमारे सर पर चढ़े होते हैं, हमारे कंधों पर होते हैं, तब तक वो हमारे कंधों पर रह करके हमारा गला दबाते हैं। ममता और अहंता। जिसने ममता और अहंता छोड़ दी, जिसको ये अंदर से पता चल गया कि ये देह मैं तो नहीं हूं, ना ये देह मेरा है, ये देह मुझे किसने दिया है, ये देह मुझे मेरे माता पिता ने दिया है या प्रकृति ने दिया हुआ है। इस देह में एक भी कण ऐसा नहीं है जिसको मैंने तैयार किया। मैंने कुछ भी नहीं तैयार किया। Every atom and every molecule in this body has always been on this planet. I did not create it. Did I create it? No. I am simply using it. This has been bestowed upon me as a blessing by number 1 my parents who gave me the body and number 2 nature. क्योंकि पहले 9 महीना मैंने अपने माँ की कोख में रहकर लिटरली उसका खून चूसा, राइट। यानी द nutrition I required for this body for the first 9 months of my life came to me through my mother's womb, through the umbilical cord. उसके बाद में मैं जब बाहर निकला तो उसके बाद में 1-2 साल तक मेरे माँ के दूध से मुझे पोषण मिला। वो दूध कहाँ से आया? वो दूध जो माँ ने अन्न खाया था उसका रूपांतर जब उसके शरीर में सब हो चुका अच्छी तरह से, तब उसको दूध तैयार हुआ। और वो जो अन्न था वो कहाँ था पहले? वो अन्न तो पृथ्वी में था, जल में था, वायु में था। इन तीनों को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से प्रकृति ने एकत्रित किया, रूपांतरित किया, और जिसको मैंने मिट्टी कहा था पहले, उसी मिट्टी को फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के बाद जो वस्तु तैयार हुई उसी वस्तु को मैंने अन्न कहा। ये भी मिट्टी, वो भी मिट्टी और ये भी मिट्टी। मिट्टी से अन्न तैयार हुआ, अन्न नाम की मिट्टी तैयार हुई, और अन्न नाम की मिट्टी जब मैंने खाई तब विक्रम नाम की मिट्टी तैयार हुई, विक्रम नाम का शरीर तैयार हुआ। तो ये शरीर जो है ये पृथ्वी तत्व है, ये जल तत्व है, वायु तत्व है, ये सारे जो पंचमहाभूत है वो यहाँ पर भी है। तो ये क्या मिट्टी है? शरीर तो है मिट्टी, लेकिन इस मिट्टी में जो चेतना है वो मेरा पितृ तत्व है।
जो शरीर है ये मातृ तत्व है, ये मुझे मेरी माता से मिला है। मेरी माता कौन है? पृथ्वी। ये हमारी सबकी माता है, इसलिए हम उसको भूमाता कहते हैं, मदर अर्थ कहते हैं अंग्रेजी में। सो दिस बॉडी हैज बीन क्रिएटेड फ्रॉम मदर अर्थ, सबकी। इसलिए हम एक दूसरे के बंधु हैं। मैं बेला दीदी को बेला दीदी क्यों बोलता हूँ? क्योंकि बेला दीदी को मैं अपनी सगी बहन मानता हूँ। क्यों? क्योंकि उसकी माँ पृथ्वी और मेरी माँ पृथ्वी एक ही है, और जो हमारे पिता हैं वो भी एक ही है, वो है परम पिता परमात्मा, द लाइफ प्रिंसिपल विद इन अस, दैट इज कॉमन टू यू एंड मी। दैट लाइफ प्रिंसिपल इज अवर कॉमन फादर, द होली फादर, द हेवनली फादर, एंड द मदर इज अवर अर्थ। इस दृष्टि से अगर हम एक दूसरे को देखेंगे तो फिर हम जगत में हमारे बंधुओं के अलावा कुछ भी नहीं देखेंगे। मैं भारतीय हूं और सारे भारतीय मेरे बांधव हैं। आई एम एन इंडियन एंड एवरी इंडियन इज आइदर माई ब्रदर और सिस्टर। ये हम क्यों कहते हैं? उसके पीछे ये है अंडरस्टैंडिंग। इस अंडरस्टैंडिंग से जब मैं जीने लगता हूं तब जाकर के मैं सही अर्थ में मनुष्य बनता हूं। उससे पहले जब तक मैं स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर कुछ भी कर्म करता हूं, फल हेतुर्भु, फल के हेतु के लिए, कर्म फल के लिए ही तो मैं कर्म करता हूँ ना। यानी स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर मेरा मैं प्रेम नहीं कर्म करता हूँ। प्रेम भी स्वार्थ बुद्धि से प्रेरित होकर करता हूँ, उसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार से जब तक मैं इस विश्व में, इस जगत में रहता हूँ, तब तक मुझे दुख के अलावा अनुभूति नहीं हो सकती है। लेकिन हमें इसके परे जाना है। इस प्रकार का प्रयत्न हम हमेशा करते रहेंगे और इस प्रयत्न में रत रहेंगे। ऐसी प्रार्थना और इच्छा करके आज के लिए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। हम फिर से मिलेंगे 2 हफ्ते के बाद। नमस्ते।